आपको क्या लगता है आपकी गरीबी के लिए कोई अमीर रिश्तेदार चाहिए? नहीं, जीसस क्राइस्ट से ये बैठ जाओ उसकी हजूरी में, देखो कैसे जाती गरीबी। कोई अमीर रिश्तेदार नहीं चाहिए आपको आपकी गरीबी दूर करने के लिए। आपको अंदर एक हार्ट चाहिए, एक दिल जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हर वक्त खुदा की ओर देखता हो, जो खुदा के साथ अटैच्ड हो, जो कहे खुदा तू चंगा कर ना कर तो मेरा परमेश्वर है, तू मुझे ब्लेस कर ना कर तो मेरा परमेश्वर है, तो मेरे जीवन में खुदावन जैसा भी काम कर तो मेरा परमेश्वर है। आमीन। ऐसे लोग चाहिए खुदावन को। अमीरों ने अब जुआ सिर पे नहीं लिया। अमीर इतने 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 अमीर थे कि वो कहते नहीं ये काम हमसे नहीं होगा। उल्टा ब्याज के ऊपर लोगों को अपने लोगों को पैसा देते थे, उनके बारियों को, उनके जमीनों को अपने पास रखते थे। और जब नेहेमिया ने उनकी क्लास लगाई कि जो तुम बो रहे हो वो तुम काटोगे और आने वाले समय में श्राप के नीचे होवोगे, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, जो कि हुक्म है कि हर अमीर हर गरीब कलीसिया में सेवा करेगा। तुम अमीर हो पैसे से सेवा करोगे, तुम अमीर हो अपने इन्फ्लुएंस से सेवा करोगे, तुम अमीर हो अपनी ताकत से सेवा करोगे, जहां तुम्हारा प्रभाव है वहां पर सेवकाई को लेके जाओगे। तुम गरीब हो, तुम हर तरह से चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, ये परमेश्वर का वायदा है, फिर वो तुम्हें उत्तम से उत्तम सब चीजों को देगा। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोगों की लाइफ में कितना कर्ज है। आपको टीवी पर्सनैलिटीज दिखती हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 15 साल 20 साल उम्र है, सुसाइड कर ली, खत्म हो गए। कारण क्या? क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज फेक है, हर एक चीज का टाइम है, हर एक चीज अपने समय पे खत्म हो जाती। आज कोई आपसे फायदा लेता, आपका मित्र है, कल फायदा खत्म तो मित्रता खत्म। लेकिन जीसस क्राइस्ट के साथ जो मित्रता है वो आज से लेके अनंत जीवन तक, करोड़ों सालों तक, जब तक आप रहेंगे स्वर्ग में, अनंत जीवन तक रहेगी। तो वो दोस्ती बनाने का है। आमीन। मेरे मुंबई वाले लोगों, वो दोस्ती बनाने का इच्छा है। क्या बोलते हैं उसी को, वो मित्रता करनी है। आमीन। ऐसी बॉन्डिंग बनानी है आपको। आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, हाँ, अगर आप हार्ट में कनेक्टेड हैं, हाँ, खुदावन साइन करो, उसको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं, प्रभु करूं, प्रभु प्रभु मना कर दे, नहीं करनी, आप बच गए। 4 दिन बाद मालूम हुआ फ्रॉडी था बंदा। लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं, ध्यान उसकी असिस्टेंट की ओर है, और साइन कर दिया और फंस गए, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं। यरूशलेम की डिलीवरेंस कौन लेके आया? अमीर लेके आया? गरीब लेके आया? कौन लेके आया? जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। आपके घर की डिलीवरेंस कौन लेके आएगा? आपकी बॉडी की डिलीवरेंस, चंगाई कौन लेके आएगा? आप लेके आएंगे अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे ज्यादा रूहें उन चर्चों ने बचाई हैं जो कनेक्टेड हैं, और वो नहीं बचा सके जो सिर्फ अमीर हैं और खरबों रुपया रोज सुसमाचार में खर्च सकते हैं, दुनिया के हर एक चैनल पे आ सकते हैं। 24 आवर दुनिया के बड़े चैनल सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए खरीद सकते, इतना पैसा है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि कनेक्टेड नहीं। और ऐसी सेवकाइयां जो जमीन से उठी, जो खुदा के कनेक्शन से उठी, वो कर रही जो वो नहीं कर पाए सालों में। कारण कनेक्शन। कौन अधिकारों की प्रेयर कर सकता है? जो कनेक्टेड है। और शैतान इसी कनेक्शन को तोड़ने के लिए बेचारा दिन रात मेहनत करता है, पता है आपको। इसलिए वो चाहता है व्यभिचार करें, इसलिए वो चाहता है आप माफ ना करें, इसलिए वो चाहता है कि आप डरें, इसलिए वो चाहता है कि आप दूसरी जगहों पे जाएं, इसलिए वो चाहते हैं ताकि जब वो कनेक्शन खत्म हो जाए फिर आप छुटकारा देने वाले नहीं हैं। चाहे वो छुटकारा परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार को देना हो, चाहे आपके फाइनेंस के देना हो, चाहे आपकी सेहत को देना हो, आपके लोगों को देना हो, आपके भाई को देना हो, फिर आप छुटकारा देने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि फिर आप कनेक्टेड नहीं हैं। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट सही रात प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने जब प्रेयर कर लेते थे तो धरती पर आकर सामने जब शैतान होता था तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे, शैतान को कमांड करते थे, निकल जा यीशु मसीह के नाम, हाँ निकल जा इन माय नेम जीसस नेम, हाँ, या शब्दों से कि निकल जा
और निकलता था शैतान, भागता था शैतान, जाता था कि नहीं जाता था, बोलो हाँ। कैसे 100 की स्पीड से भागता था कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सारी रात प्रार्थना कर चुके हैं। और लोगों का हाल क्या है? रात प्रार्थना नहीं करनी, जब शैतान आया तो परमेश्वर को आवाजें लगानी। वो परमेश्वर को आवाज लगाने का टाइम नहीं, आवाज लगाने का टाइम रात को था, अब नहीं। आमीन। आवाज लगाने का टाइम कब था? और कमांड करने का टाइम अब है। कई पास्टर्स को मैंने देखा है, रात को सोना और जब सुबह आना फिर आवाज लगानी पब्लिक में, खुदावंद इस दुष्ट आत्मा को ठीक कर दे। वो कैसे होगा? वो तो असाइनमेंट रात वाली थी ना, वो निकल गई, वो तो होमवर्क तो खत्म हो गया अभी। अब तो सामने आकर तो तुमको कहना है दुष्ट आत्मा चल भाग यहां से यीशु मसीह के नाम। अब तुमको परमेश्वर के सामने बेग नहीं करना, भीख नहीं मांगनी, अधिकारों का प्रयोग करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक व्यक्ति जो दिल के साथ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो एक्चुअल में एक छुटकारा देने वाला व्यक्ति और एक प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। हर एक विश्वासी जो कनेक्शन दिल के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी निशानी होगी वो छुटकारा देने वाला होगा और प्रॉब्लम सॉल्वर होगा अपने परिवार के लिए। वो जिस बंदे के साथ मिलेगा ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये निशानी होगी, ये परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। मेन आपके लाइफ में ये होना चाहिए कि अगर वो अधिकार जो बाइबल में लिखे आपने प्रयोग करने हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप अधिकारों का प्रयोग करें, शैतान को डांटें, उन चीजों का नाम ले जो नहीं है कि जैसे वो हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ पहले जुड़ना पड़ेगा और सही रीति के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी सिगरेट उस कनेक्शन को ब्रेक कर सकती, एक छोटी सी कमी उस कनेक्शन को ब्रेक कर सकती। हालेलुया। आप तैयार हैं जुड़ने के लिए, खुदा के साथ कनेक्टेड होने के लिए? इवन तक आप अपने काम को करते करते भी दिल में परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। साइकिल चलाते भी, कार चलाते भी आप उसके साथ जुड़े रह सकते हैं अपने दिल में। जितना आप दिल में परमेश्वर जुड़ के बैठेंगे और हमेशा जुड़ के रहेंगे, आपका दिमाग, आपकी सेंस आम लोगों से जो आपके आसपास होंगे हमेशा उनसे ज्यादा होगी। छुटकारा कैसे लेना है पर्सनली और लोगों के लिए आपको ज्यादा समझ होगी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आप कहेंगे कि मुझे नहीं आती। अपने एक लेवल से नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, अपने बिजनेस को एक लेवल से अगले लेवल तक कैसे लेके जाना है, अपनी सेवकाई को कैसे बढ़ाना है, आपको समझ होगी दूसरों से ज्यादा, अगर आप कनेक्टेड है तो। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्या हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ? या जो ननद ने कहा उसका गुस्सा लेके मैं दिल में बैठा हूं, या जो भाभी ने कहा उसका गुस्सा लेके मैं दिल में बैठी हूं। अगर मैं बैठी हूं गुस्सा लेके तो मैं कनेक्टेड नहीं हूं। अगर मैं कनेक्टेड नहीं हूं तो नुकसान किसका? खुद मेरा। छुटकारा किसका रुकेगा? मेरा, मेरे परिवार का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का, मेरे फाइनेंस का। और अगर मैं माफ करता हूं तो छुटकारा किसका? मेरा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करो। अगर वो कहता है दुश्मन को माफ करो तो उसमें फायदा तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम छुटकारा पाओगे। अपने हाथों को उठाओ, हर वो चीज अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, हर एक चीज जो आपको बांध कर रखती है, आज आप छुटकारा लेकर वापिस जा रहे हैं। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। मैंने कहा हर वो चीज जो आपको बांध के रखती है, आज आप छुटकारे के साथ वापस जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो छुटकारा आपके सिरों के ऊपर आए आज। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। आमीन।